गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। हमने लो इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के बारे में स्टडी किया, उसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री के बारे में अध्ययन किया। अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है चीनी उद्योग, शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री क्या है? ये पूरी की पूरी कृषि आधारित उद्योग है, यानी शुगर जो इंडस्ट्री है वो कृषि आधारित यानी कृषि पर निर्भर पूर्ण रूपेण ये उद्योग है। इस उद्योग के बारे में अगर हम कहें तो शुगर इंडस्ट्री स्पेशली कहाँ डेवलप होती है, शुगर इंडस्ट्री डेवलप होने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जिम्मेदार हैं, किस तरह से उसका स्थानीयकरण हुआ है उद्योग का, उसके बाद में हम पढ़ेंगे इसका वितरण, इसकी समस्याएं कौन कौन सी है और इन समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सकता है। हम लोग शुरू करते हैं शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री की अगर हम बात करें, सबसे पहले हम लोग ये कहेंगे कि ये कैसा है, कृषि आधारित उद्योग है और इसका जो विकास हुआ था, चीनी उद्योग का विकास 3000 ईसा पूर्व कुटीर उद्योग के रूप में हुआ। यानी भारत में 3000 ईसा पूर्व चीनी उद्योग जो विकसित हुआ वो कुटीर उद्योग के रूप में विकसित हुआ है। और ये कुटीर उद्योग के रूप में विकसित होने के कारण अगर हम कहें शुरुआत में प्रारंभिक समय में इसको खांड के रूप में और ये जो बनाए जाते थे और इन सबको बनाने के साथ साथ जो, क्योंकि उस समय की जैसी डिमांड थी उसके अकॉर्डिंग वो इसका यूज करते थे। फिर बाद में बात आती है इसको बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने की। तो बड़े उद्योग के रूप में विकसित करने के लिए 20वीं शताब्दी में इसके लिए प्रयास प्रारंभ हुए। यानी इससे पहले भी जो प्रयास हुए थे 1841-42 में और 1899 में जो प्रयास किए गए चीनी उद्योग को विकसित करने के लिए, वो प्रयास कैसे रहे? वो असफल रहे, वो सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर इसको विकास करने के लिए यानी 20वीं शताब्दी से प्रयास प्रारंभ हुए और सबसे पहली जो बात आती है कि 1903 में अंग्रेजों द्वारा सबसे पहले प्रयास किया गया बिहार के मंडोर यानी सारण जिले में। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना होता है हमें कि 1903 में अंग्रेजों द्वारा बिहार के सारण जिले में प्रथम सफल मिल की स्थापना की गई। यानी पहली जो शुगर मिल लगी है वो कहाँ लगी हुई है? बिहार के अंदर सारण में, और 1903 में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई। फिर उसके बाद में बात आती है कि ये इस तरह से चीनी उद्योग का यहाँ विकास हुआ। अब इस विकास की कहानी को अगर हम देखें, आज तक कितनी शुगर मिल्स डेवलप हो चुकी है, उन मिलों की अगर हम बात करें तो वो शुगर मिल डेवलप कब से हुई, हम एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के माध्यम से इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे ये है ईयर, सन, और यहाँ ये हो गई मिल्स या कारखानों की संख्या। तो हम देखें 1932 में 1932 में शुगर मिल्स की संख्या कितनी है? 35 ओनली 35 शुगर मिल की संख्या बताई गई है। और ये जो वर्तमान समय की इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री कब से शुरू हुई थी? 1903 में यहाँ शुरुआत की गई। इससे पहले शुगर उद्योग था, प्राचीन समय से इसका उपयोग किया जा रहा है, लेकिन वो कुटीर उद्योग के रूप में था। कुटीर उद्योगों के अगर हम प्रकार करें, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग और वृहद उद्योग, थ्री टाइप्स के मेनली इसको पार्टिसिपेट किया गया है, डिवाइडेशन किया गया है। कुटीर उद्योग वे उद्योग होते हैं जिसमें परिवार के सदस्य यानी 10 से 15 मेंबर मिलके किसी काम को करते हैं और उसे एक इंडस्ट्री के रूप में डेवलप करके सेल आउट करते हैं। लघु उद्योग क्या होता है? जिसमें मजदूरों की संख्या 20 से 50 तक हो। और वृहद उद्योग क्या होता है? जिसमें बड़ी बड़ी मशीनरी लगाई जाती है और उसके बाद में उसकी डेवलप किया जाता है इंडस्ट्री के रूप में। तो वृहद उद्योग के रूप में, बड़े उद्योग के रूप में चीनी उद्योग कब से शुरू हुआ था? 1903 में शुरू हुआ, अंग्रेजों द्वारा शुरू किया गया, बिहार के सारण नामक क्षेत्र से प्रारंभ किया गया। फिर 1932 में 1932 तक आते आते 35 मिल हो गई, ये विकास होता जा रहा। फिर उसके बाद में 1951 में अगर हम बात करें 138 मिल हो गई, और 2014 की अगर हम बात करें तो मिलों की संख्या 70 मिलें बन गई और 334 निजी क्षेत्र में, 43 सार्वजनिक क्षेत्र में और 324 सहकारी क्षेत्र में। अगर हम देखें तो टोटल ओवरऑल ये मिल की संख्या कितनी होगी? 767 के करीबन बताई गई है ये संख्या। फिर अगर हम बात करें तो ये इस तरह से 2014 तक आते आते ये इतनी संख्या हो गई मिल्स की संख्या। उसके बाद में हम इसके जो कहें, जब भी आप
इंडस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, स्टडी करते हो, तो साथ में आपको क्या करना है, मैप को जरूर ध्यान में रखते हुए स्टडी करनी है, ताकि आपको उसकी लोकेशन पता रहे कि वो इंडस्ट्री कहाँ है और कौन से स्टेट में किस तरह से डेवलप हुई है। इसी तरह से जैसे हम लौह इस्पात उद्योग जब हमने पढ़ा तब हमने देखा कि उसकी लोकेशन कहाँ कहाँ है। फिर इसके बाद सीमेंट इंडस्ट्री की जब हमने बात की तब भी हमने उस चीज़ को देखा। इसी तरह से हम लोग शुगर इंडस्ट्री, इसकी भी बात करेंगे तो क्या है, सबसे पहली मिल जो यहाँ बिहार में इस जगह स्थापित की गई। फिर उसके बाद में इन वितरण की बात करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करें, शुगर मिल्स का डिस्ट्रीब्यूशंस कहाँ कहाँ कितना हो रखा है। तो डिस्ट्रीब्यूशंस की अगर हम बात करें तो चीनी उद्योग का वितरण 90% चीनी मुख्य रूप से किन राज्यों द्वारा होती है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और कर्नाटक। यानी भारत के ये मुख्य राज्य, यूपी, ये उत्तर प्रदेश यहाँ मध्य में स्थित है, इस जगह मिड में। फिर इसके बाद में महाराष्ट्र, ये गुजरात के नीचे की तरफ यहाँ महाराष्ट्र की लोकेशन आती है। बिहार, जैसा कि हमने ये पढ़ा, पश्चिम बंगाल के पास में है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, ये दक्षिण भारत के राज्य हैं जो मुख्य रूप से चीनी उत्पादन का 90% कार्य करते हैं। 90% चीनी इनके द्वारा उत्पादित की जाती है। अब हम एक एक स्टेट की बात करते हैं, कौन कौन से स्टेट में किस तरह से, कौन कौन से राज्यों में ये चीनी उद्योग डेवलप हुआ है। सबसे पहले हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र है और सर्वाधिक मिलों की संख्या भी यही उत्तर प्रदेश में ही थी। यानी सब, और इसके साथ ही चीनी उत्पादन में फर्स्ट पोजीशन आती है उत्तर प्रदेश की, लेकिन 2015-16 में इसका द्वितीय स्थान रहा। यहां अगर हम बात करें तो भारत में उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दो ऐसे स्टेट हैं जिनमें चीनी उद्योग के विकास में या चीनी के डेवलपमेंट में होड़ लगी रहती है आपस में नंबर 1 बनने के लिए। तो यूपी हमेशा लगभग नंबर 1 रहता है, लेकिन 15-16 में इसका द्वितीय स्थान रहा। साथ ही उत्तर प्रदेश में कौन कौन से क्षेत्रों में ये चीनी उत्पादन होता है। अब हम बात करें जो ये डिस्ट्रीब्यूशंस किया गया है कि इंडस्ट्री कहाँ डेवलप हुई है, इस इंडस्ट्री को समझने के लिए सबसे पहले जरूरी ये है कि चीनी उद्योग का जो स्थानीकरण है वो किस तरह से होता है, इस चीज को हमें समझना जरूरी है। चीनी उद्योग के स्थानीकरण की अगर हम बात करें, चीनी उद्योग कहाँ विकसित होगा, चीनी उद्योग वहीं विकसित होगा जहाँ पे गन्ना उत्पादक क्षेत्र है। जहाँ गन्ना प्रोडक्शन होगा वहीं पे ये इंडस्ट्री डेवलप होगी, क्योंकि गन्ना उत्पादन में अगर हम कहें तो 100 किलो गन्ना होगा तो जब 100 kg शुगर केन होगा उसकी कटाई करके उससे जो चीनी बनाई जाती है वो कितनी होगी, 9 से 12 kg के करीबन बनती है। यानी रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा वेस्ट होता है। अगर हम कहें गन्ने की कटाई करके उससे 100 किलो या 100 kg जो शुगर केन उसको पीस के उसकी पिलाई करके उसका जूस निकाल के फिर उससे जो शुगर बनाते हैं वो 9 से 12 kg तक आती है, इससे ज़्यादा उसकी मात्रा नहीं हो पाती। अगर हम ऐसी स्थिति में जहां गन्ना उत्पादन नहीं हो रहा कहीं और जाके फैक्ट्री डेवलप करेंगे तो उसका लॉस होगा। साथ ही दूसरा कंडीशन ये होता है कि गन्ने की कटाई होने के बाद अगर 24 आवर्स में उसकी अगर पिलाई कर दी जाए, उसको जूस निकाल दिया जाए, तब तो क्या होगा, उसकी यूटिलिटी बनी रहेगी। नहीं तो क्या होगा, धीरे धीरे उसकी जो सुक्रोज की मात्रा है, गन्ने के अंदर जो सुक्रोज की मात्रा है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। वो कम हो जाएगी और फिर जो प्रोडक्शन होगा, जो उत्पादित माल होगा, उसकी माल की संख्या कम हो जाएगी। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि हम जब सूती वस्त्र की बात करें तो इंडस्ट्री मार्केट में भी डेवलप हो सकती है, लेकिन जब शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो जहां रॉ मटेरियल होगा वहीं पर यह डेवलप होगा। सूती वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग दोनों कृषि आधारित उद्योग हैं, लेकिन दोनों में जो मेन डिफरेंस ये है कि इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री आप कहीं पर भी डेवलप कर सकते हैं क्योंकि कपास को कपड़े बनाने में उसके वेट में इतना लॉस नहीं होता। लेकिन जब हम शुगर इंडस्ट्री की बात करें तो इसके अंतर्गत गन्ने से उसकी कटाई करके अगर हम उसको दूर लेके जाएंगे तो क्या होगा, उसकी मात्रा में धीरे धीरे कमी आती जाएगी। फिर हम इसके वितरण की बात कर रहे थे। वितरण में उत्तर प्रदेश गन्ना उत्पादन में अच्छी फर्स्ट पोजीशन पे है। इस कारण यहाँ पे शुगर की जो मिल्स भी है वो भी सर्वाधिक डेवलप हुई। उत्तर प्रदेश में अगर हम बात करें तो सर्वाधिक गन्ना उत्पादक क्षेत्र है, मिलों की संख्या में भी प्रथम स्थान है, लेकिन 2015-16 में ये द्वितीय स्थान पर रहा। फिर यहाँ अगर हम बात करें तो कौन कौन से एरियाज हैं, गंगा यमुना दोआब तथा तराई क्षेत्र, सहारनपुर, गाजियाबाद, इन क्षेत्रों में
गन्ने का उत्पादन होता है तथा इन क्षेत्रों में शुगर मिल्स डेवलप की गई है, यहाँ पे चीनी मिलें उत्पादित की गई है। फिर उसके बाद में बात आती है उत्तर प्रदेश के बाद में सेकंड जो आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र में भी गन्ना उत्पादन अच्छा होता है, साथ ही यहाँ शुगर्स की मिलों की संख्या में अगर वर्तमान दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान में महाराष्ट्र में लगभग मिलों की संख्या देखें तो सर्वाधिक मिलें हैं। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मिलें हैं, वर्तमान में कितनी है? 134 मिलों की संख्या है। वर्तमान में 134 मिलों की संख्या बताई गई है। सबसे ज्यादा मिलें आज की तारीख में महाराष्ट्र में है। साथ ही अगर हम बात करें यहाँ ये 2015-16 में द्वितीय स्थान पर रहा उत्तर प्रदेश, तो पहले स्थान पर कौन रहा? उस समय महाराष्ट्र रहा। 2015-16 में महाराष्ट्र का चीनी उत्पादन में प्रथम स्थान रहा। साथ ही उस समय उसने 105.1 लाख टन चीनी का उत्पादन किया। 105.1 लाख टन चीनी का उत्पादन किया गया। और इस समय अगर हम कहें तो यहाँ ये इतना अच्छा प्रोडक्शन के साथ साथ वर्तमान में मिलों की संख्या भी यहाँ बढ़ गई है, 134 हो गई है। और यहाँ जो मुख्य क्षेत्र है अहमदनगर, अकेले अहमदनगर में महाराष्ट्र के 11 शुगर्स मिल डेवलप हो चुकी है, विकसित हो रखी है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में कहाँ मिलें विकसित हुई है? आंध्र प्रदेश की अगर हम बात करें तो यहाँ ये आंध्र प्रदेश के बाद में कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार के बाद आती है राजस्थान, तो ये है राजस्थान वाला एरिया। राजस्थान के बाद ये पंजाब ऊपर की तरफ, ये हरियाणा, पंजाब के पास में इधर हरियाणा, इस तरफ ये गुजरात, और ये बिहार के पास में पश्चिम बंगाल। यानी इन क्षेत्रों में ये शुगर्स मिल्स डेवलप हो रखी है। अब हम बात करें कि इन स्टेट के अंदर कौन कौन से ऐसे एरिया है जहां पे ये शुगर मिल्स हैं। हमने महाराष्ट्र के बाद हम बात करें आंध्र प्रदेश में अगर बात की जाए तो आंध्र प्रदेश में शुगर मिल कहाँ है? गोदावरी नदी के दोनों तरफ है। गोदावरी के पूर्वी और पश्चिमी जिलों के अंतर्गत शुगर्स मिल्स डेवलप की गई है। वो है कृष्णा, विशाखापट्टनम, निजामाबाद। इन क्षेत्रों में शुगर मिल विकसित की गई है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो नेक्स्ट अगला स्टेट आता है कर्नाटक। आप लोगों को भी यही चीज याद रखनी है, मेन जो स्टेट हैं उनमें कौन कौन से एरियाज में ये मिल्स डेवलप की गई है, उनके नाम याद रहेंगे तो आप उसकी व्याख्या कर पाएंगे, साथ ही मैप के माध्यम से इसका प्रेजेंटेशन कर दें। कर्नाटक में टोटल 11 मिलें हैं। 11 मिलों में अगर बात करें 11 जो मिल है उनमें से जो 3 है वो सहकारी क्षेत्र में यानी गवर्नमेंट के अंडर के अंतर्गत आती है 3 मिल, और उसके अलावा बेलगांव और रायचूर, ये यहाँ मुख्य रूप से जो गन्ने उत्पादक क्षेत्र हैं और साथ ही यहाँ शुगर इंडस्ट्री डेवलप की गई है। फिर इसके बाद में बात आती है बिहार की। बिहार में अगर हम बात करें उत्तरी बिहार, चंपारण, सारण, दरभंगा और पटना, इन क्षेत्रों में शुगर्स मिल्स डेवलप की गई है बिहार में। और सबसे पहली मिल भी कहाँ स्थापित हुई थी? सारण नगर में, बिहार के अंतर्गत अंग्रेजों द्वारा 1903 में सारण जिले में डेवलप की गई थी। फिर उसके बाद में आती है, बिहार के बाद आता है तमिलनाडु में कोयम्बटूर, दक्षिणी अर्काट, तिरुचिरापल्ली, रामानाथपुरम, इन क्षेत्रों में शुगर मिल डेवलप की गई है। और राजस्थान की अगर हम बात करें तो राजस्थान में मुख्य रूप से 2 शुगर मिल्स है, केशोरायपाटन और श्री गंगानगर। केशोरायपाटन बूंदी, ये गन्ने के द्वारा यहाँ चीनी बनाई जाती है, और श्री गंगानगर की जो शुगर मिल है यहाँ चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। यहाँ गन्ने से चीनी नहीं बना के चुकंदर से चीनी बनाई जाती है। फिर उसके बाद में राजस्थान के बाद में है पंजाब में अगर हम बात करें तो पंजाब में मुख्य रूप से नवांशहर, धुरी, होशियारपुर, अमृतसर, इन क्षेत्रों में चीनी मिलें स्थापित हो रखी है। फिर पंजाब के बाद में अगर हम बात करें तो आता है अगला स्टेट हरियाणा की अगर हम बात करें तो यमुनानगर, पानीपत, रोहतक, सोनीपत, ये हरियाणा के मुख्य क्षेत्र हैं चीनी उत्पादक के क्षेत्र। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें तो गुजरात क्या है? गुजरात स्टेट में भी चीनी के उत्पादन की मिलें विकसित हुई है। अहमदाबाद और भावनगर यहाँ मुख्य रूप से चीनी उत्पादक क्षेत्र हैं। और इसके बाद में अगर हम बात करें पश्चिम बंगाल में भी बेलडोल और मुर्शिदाबाद वाले क्षेत्रों में चीनी उत्पादन का मुख्य रूप से कार्य किया जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें चीनी उद्योग, क्योंकि कोई भी उद्योग हो उसकी कुछ समस्याएं हैं और उसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। अब चीनी उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या आती है, इन समस्याओं की हम बात करते हैं।
चीनी उद्योग की अगर हम बात करें तो मुख्य रूप से इसके उद्योग के विकास के लिए उद्योग की मुख्य समस्याएं क्या है कि उचित निरीक्षण की व्यवस्था, यहाँ अगर हम देखा जाए तो अनेक समस्याएं हैं चीनी उद्योग से संबंधित, बहुत सारी समस्याएं हैं। और उन समस्याओं को अगर हम देखा जाए तो इन समस्याओं में ये आती है कि पहली समस्या तो ये है कि जो मील डेवलप की जाती है वो कच्चे माल के पास ही हो। अगर कच्चे माल से दूर होती है तो क्या होता है, उसकी में गन्ने की रस की कमी आ जाएगी। फिर साथ ही इसके लिए कुशल और प्रशिक्षित मजदूर होने जरूरी है, क्योंकि अगर मजदूरों की संख्या कम होगी तो क्या होगा, टाइम अगर लग गया तो गन्ने की पिलाई में अगर समय लग गया तो सुक्रोज की मात्रा कम हो जाएगी। साथ ही ये जो मिल्स डेवलप की जाती है इसको अच्छा प्रोडक्शन होना जरूरी है। नहीं होता तो क्या है, जो चीनी बनी हुई है, चीनी जो बोरियों में भर के जब माल लेके जाए और उस समय अगर मान लिया उसको कवर करके नहीं लेके जाए, बारिश हो जाती है तो क्या स्थितियां होती है, वो चीनी गिरने के बाद, वो पानी इसमें गिरने के बाद चीनी खराब हो जाती है और पिघल के नष्ट भी हो सकती है। तो इस तरह से इसकी बहुत सारी समस्याएं इस उद्योग की। फिर इसके सुझाव अगर हम बात करें, उद्योग के विकास के लिए जो सुझाव दिए जाते हैं वो निम्न प्रकार से हैं कि उन्नत निरीक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए। फिर साथ ही पुरानी मिलों की जगह नई मिलें आ जाएं। मिल गन्ना उत्पादक क्षेत्र में ही अनिवार्य रूप से विकसित की जाए। गन्ने की फसल का मुख्य रूप से अगर हम कहें तो सुझाव, ये जो समस्याएं हैं इन समस्याओं के आधार पर ही सुझाव दिए जाते हैं। और सुझाव की बात करें तो गन्ने की जहां उत्पादन हो रहा है वहीं पे मिल डेवलप की जाए और साथ ही जो कुशल और प्रशिक्षित मजदूर रखे जाएं ताकि वो अच्छे से उसकी कटाई कर सकें। और इसके अलावा इसके उत्पादन को बढ़ाने के लिए समय समय पर फसल का निरीक्षण किया जाए और उसमें उत्तम खाद बीज देके उसमें सुक्रोज की मात्रा बढ़ाई जाए। इस प्रकार अभी हमने जो स्टडी किया ये शुगर इंडस्ट्री, और इसी के साथ अपनी ये क्लास समाप्त होती है। थैंक यू।